इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बरी। साइफर केस में सजा के खिलाफ दोनों की अपीलें मंजूर करते हुए सजा कलअदम करार दे दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। साइफर केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी अगर किसी दूसरे केस में कैद नहीं तो इनको फौरी रिहा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनको उनके केसेस की माफी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। साइफर केस बोगस और बेबुनियाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज अदालत से साबित हुआ कि केस बदनीयती पर मबनी था। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज बोले, बानी पीटीआई अदालत से रिलीफ नहीं मांग रहे, इंसाफ मांग रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अदालत से बानी पीटीआई सुरखरू हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठ बोलने पर आइन के आर्टिकल 62 तो 63 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं बड़ा क्लियरली यहाँ बता रहा हूँ कि रद्दअमल के लिए तैयार रहें। बजट अभी आने वाला है इनका, उस पर सब कुछ सामने आ जाएगा, उस पर हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और हमें लगेगा कि हमारे हकूक़ पे डाका मारा जा रहा है। साइफर केस बढ़ गया, झूठा मुकदमा बनाने वाले हिसाब के लिए तैयार रहें। अली अमीन गंडापुर का असेंबली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, विफाक हमारे पैसे देने को तैयार नहीं, अगर लगा हक पर डाका मारा जा रहा है तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। वो पहला दिन याद आता है जब हम बैठे थे और खान साहब ने तब कहा था कि देखो घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलेगा और चलना चाहिए। ये जब बाहर चलेगा और लोग सुनेंगे तो ये एक्सपोज होंगे और इनके झूठ एक्सपोज होंगे और ये केस अपने मुंह के बल गिरेगा और आज वही हुआ। खान साहब ने कहा, घबराना नहीं। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी कहती हैं, पहली बार खान साहब और वालिद से मुलाकात हुई थी। खान साहब ने कहा था, घबराने की कोई बात नहीं, ये केस चलना चाहिए, ये केस चलेगा और मुंह के बल गिरे। आज वही हुआ। साइफर एक हकीकत है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। पीटीआई ने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई ने खुफिया दस्तावेज को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आजम खान ने अपने एक बयान में कहा था साइफर की एक कॉपी गायब है। साइफर को इस्तेमाल करके मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के बावजूद रिहाई नामुमकिन। पीटीआई रहनुमा सानेह 9 मई के 8 केसेस में भी गिरफ्तार हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी 25 मई को अडियाला जेल में डाली थी। साबिक वजीर खारजा को कोट लखपत जेल लाहौर शिफ्ट किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कल तक मुलतवी। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पहले बल्ले के निशान वाले फैसले पर लोगों को मिसगाइड किया गया। आज़ाद उम्मीदवार PTI में भी शामिल हो सकते थे, कोई पाबंदी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मैं अपने केस में दलाइल दे रहा था तो जजेस के सवालों से महसूस हुआ वो माइंड बनाकर बैठे थे, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया कि मैं इसकी सख्ती से मुखालफत करता हूँ। जजेस सवाल पूछते हैं, ये उनका हक है, माइंड बनाकर नहीं बैठते। इलेक्शन कमीशन क्या किसी जमात के खिलाफ है? क्या इसको आइन के मुताबिक मुनसिफाना रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए? अगर कोई गलती हो भी गई तो इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त करना चाहिए था। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अवाम ने किसी आज़ाद को नहीं बल्कि सियासी जमात के नामजद अफराद को वोट दिए। अगर ऐसा हो जाए तो नशिस्तें PTI को मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं। कराची में सोहराबगोट गन्ना मंडी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में अहलकार यासीन शहीद, दूसरा जख्मी। अहलकारों को मवेशी मंडी के लिए नाके पर तैनात किया गया था। दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं पहनी हुई थीं। और हैदराबाद सिलेंडर धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाबाक अफराद की तादाद 14 हो गई। सिलेंडर की दुकान में धमाके के बाद की वीडियो मंजर आम पर। जख्मी बच्चे अफरा तफरी के आलम में इधर उधर भागते रहे।